हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हुआ है वीडियो बनाने में, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। फैमिली पर्सन हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो मैं लाइफ को बस एंजॉय करती हूँ, अपने माइंड को कभी स्ट्रेस नहीं देती हूँ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ को जीने के लिए कि हमें स्ट्रेस नहीं देना है। अगर हम अपने आप को स्ट्रेस देंगे तो वो चीज़ें तो जो हम कर रहे हैं ना वो सब की सब बेकार हो जाएंगी। तो इसलिए मस्त रहना चाहिए। मस्त रहोगे तो स्वस्थ अपने आप हो जाओगे उसके बाद, क्योंकि ये जो माइंड है ना वो ही तो किंग है। और वो किंग अगर राज्य से ख़त्म हो गया तो फिर सारा राज्य ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मस्त रहना सीखिए। थोड़ी देर हो गई तो इस वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सभी मेरा इंतज़ार करते होंगे। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइजेस की, और हमारी सीरीज़ चल रही थी नी जॉइंट्स के ऊपर, नी पेन के ऊपर। तो नी पेन और नी जॉइंट्स के एक्सरसाइजेस की अगर बात करें तो वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमें शुरुआत करने के लिए बहुत इजी एक्सरसाइजेस को अपनाना चाहिए। शुरू में सपोर्ट के साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट के साथ काम करना चाहिए। अब एक बहुत ही इजी और सिंपल सी एक्सरसाइज मैं बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज हम अंदर की तरफ अपने इन टोज को खींचे और अपने हाथ को यहाँ लगाएं, एंड देन सीधे हो जाएं और बाहर की तरफ लेकर जाएं, अंदर बाहर। ये एक दिखने में बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन हमें जो है ये बहुत इजी दिखने वाली लेकिन बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको आप 10-10 बार 3 रेपिटेशन में, और 10 गिनती मैं तो फिक्स करती ही नहीं, क्योंकि शुरुआत करने के लिए तो मैंने एक पैमाना यही बनाया हुआ है कि जो आपको सहज लगे, आप जितना कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। सो ये एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब आप इसको करेंगे तो इसके रेपिटेशन करिएगा। 10-10 के रेपिटेशंस कर रहे हैं, 10 बार कर रहे हैं तो 3 बार जरूर करिए। ओके, उसके बाद इन्हीं को सर्कल में इस तरह से हमें घुमा लेना है। ये यहां तक आप कभी हाथ लगा के देखिए। तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसको आप सोफे पे बैठकर टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं। दोनों तरफ घुमाइए, आगे पीछे घुमाइए, आपको खुद को ये पता लग जाएगा कि ये कितनी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसका पूरा असर हो रहा है इन पैरों की। और इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज, अब इसको तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी करिए बैठ करके। मतलब आप टीवी देखने बैठे हैं तो टीवी देखते हुए भी आप कर सकते हैं, और आप जो है कुर्सी पे बैठकर कर सकते हैं, ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि खड़े होकर सपोर्ट लेकर के आप इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। लेकिन अभी कुछ एक्सरसाइजेज की बात बैठे बैठे करते हैं। सो मान लीजिए सेकंड एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो हमारे पैर घुटने हमें स्ट्रेंथन करने हैं। तो हाथ इस तरह से पीछे रख लीजिए और धीरे धीरे अपने घुटने को जितना पीछे तक ला सकते हैं उतना लाना है। फिर यहाँ थोड़ा ठहरते हुए फिर धीरे 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 खिसकाते हुए हमें आगे की ओर ले जाना है। इसी तरह हमें ये एक्सरसाइज दूसरे पैर के साथ भी करनी है। हम पीछे जितना ला सकते हैं और फिर धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते हमें इस तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। ये अच्छा, इसके अलावा लेग में तो बहुत सारी मसल्स हैं और सब नी जॉइंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें क्या करना है, दूसरी तरफ एक हाथ का सपोर्ट इस तरह से ले लीजिए अगर बैठकर कर रहे हैं तो, और इसको बॉडी को पूरा ऐसे टिल्ट करिए और इस तरह से इसको खींच लीजिए। यही सेम एक्सरसाइज आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। आज यही मन था कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम सपोर्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने घुटनों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आपकी हैमस्ट्रिंग्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो हैमस्ट्रिंग के लिए आप अपनी इस कुर्सी में धीरे धीरे हाथ लगाते हुए
ऐसे नीचे की तरफ जाएं और इनका सपोर्ट लेते हुए जितना नीचे आप जा सकते हैं और यही सपोर्ट लेके खड़े रहें आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे। धीरे धीरे ऐसे करते हुए आप ऊपर आ जाएं। और दूसरा, खड़े होकर के अगर पहली एक्सरसाइज आपको करनी है तो आप ऐसे सपोर्ट लेकर ऐसे सर्कल्स बना लीजिए। इस तरह से आप दूसरे पैर को भी करने के लिए ऐसे सर्कल्स भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसी तरह से आप क्वाड्रिसेप्स के लिए ये वाला स्ट्रेच आप यूज कर सकते हैं। यहाँ ठहरे और दूसरे लेग को यूज करें। आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आपको ये करना है। अब ये आप इस तरह से भी मार सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेच करने में दिक्कत हो रही है, हाथ वहां नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह से हल्का हल्का आपका पैर जहां तक आता है वहां तक लेके जाइए और इस तरह से मोड़े। ओके, एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताती हूँ कि स्क्वाड्स को भी यहाँ पर रख करके आपको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि स्क्वाड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपके घुटनों को स्ट्रॉन्ग करती है। सो हमें क्या करना है, धीरे 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 इस पर बैठ गए, फिर धीरे धीरे हम उठे। हमारी जो भी पोजीशन रह पाती है, हमें बस अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल रखना है और अपने आप को इस तरह से स्क्वाड की एक्सरसाइज आप चेयर के सहारे से दे सकते हैं। अब एकदम करवाते हुए एक एक्सरसाइज और मेरे माइंड में आई है जो कि आपकी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो आपको इस तरह से सपोर्ट लेना है, एक पैर को आगे करना है और इस तरह से आप स्ट्रेच करें। इस कुर्सी का सहारा लेके अपने इस स्ट्रेच को फील करें और थोड़ी देर रुकें। फिर लेग चेंज कर लिया, पीछे किया, एक पैर आगे एक पैर पीछे और इस तरह से घुटना मोड़ा। इसको हम लंज पोजीशन कहते हैं। ये लंज पोजीशन जो है आपकी काफ़ी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काम में लाती है और आप थोड़े और स्ट्रॉन्ग हैं। और हैमस्ट्रिंग को बैठे बैठे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी हैमस्ट्रिंग्स को बैठे बैठे भी आप स्ट्रेच की ओर ले जा सकते हैं। तो जैसे इनहेल किया, एक्सहेल किया और आपने अपने टोज को पकड़ लिया। सो हैमस्ट्रिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच है। यहाँ फील करें, थोड़ी देर रुकें और फिर ले। अब मान लीजिए थोड़ी देर आपसे रुका नहीं जाता है तो जस्ट गो एंड टच एंड बैक, जस्ट टच एंड बैक, जस्ट टच एंड बैक। मतलब आप किसी भी तरह से अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आपको अगर खड़े होके दिक्कत होती है तो बैठ के करिए, बैठ के दिक्कत होती है तो लेट के करिए, लेकिन हर हाल में आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। मैं हर बार यही बात कहती हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्गनेस की ओर ले जाना है, धीरे धीरे ही सही। और कोई भी क्वेरीज हो आपको किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि हेल्थ की सबको ज़रूरत है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।